नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का अनअकैडमी पर। मैं गर्वित सक्सेना सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई, जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हम 8:45 पर रोज आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। काहे के लिए हाजिर होते हैं? क्योंकि हमको करना है भाई अपने दरोगा बनने की तैयारी, या फिर हमने जिसी भी कोई सा भी एग्जाम देते हो जहां पर हमारी गणित आती है, तो उस एग्जाम की तैयारी को अच्छे से इनहेंस करना है, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो जितने बच्चे भी एक बार दरोगा की तैयारी करते हैं, फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो कि आपके वहां पर एग्जाम में मैथ आएगी, तो आपके लिए सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप सारे बच्चे काम कर दिया करो कि अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ के कुछ सीख रहे हो, तो सारे बच्चे इन क्लासेस को भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे क्लास में जुड़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई, तो आज हम लोगों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग कृति, ऋषभ भाई नमस्कार। गुड इवनिंग अर्जुन, गुड इवनिंग अंजन। अंजन मुसाफिर, अनजान मुसाफिर, ओहो हो, क्या बात है, अनजान मुसाफिर है हमारी क्लास में। ठीक है, भगवान करे आपको एक ऐसा हमसफर मिल जाए कि आपका रास्ता भी जान पहचान वाला बन जाए। कृतिका, वेलकम टू द क्लास। हेलो, स्वागत है बेटा क्लास में। ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। आपको याद होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, कल की क्लास में जो जो बच्चे नहीं थे, आप बाद में जाकर इसको देख लेना। ठीक है, तो इसके कल आपको बेसिक मिल जाएंगे। ठीक है, इस सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने सारे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। गुड इवनिंग प्रिंस, कैसे हो बेटा? क्या बोलते हैं भाई हिंदी में इसको? साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप लोगों को कल मैंने बेसिक बेसिक बातें बताई थी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला कल डिराइव किया था। ठीक है, वैसे आप लोग इस फॉर्मूले को हमेशा बस पढ़ लेते हो, पर कल की क्लास में हमने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है। हमने जाना था कि फॉर्मूला बनता किस तरीके से है, कहाँ से बनकर ये सारी चीजें यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्या है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, है ना, हमने देखा था कि हम भाई अगर नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे होंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मासिक निकालना होगा पैसा ब्याज तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें एक दिन का ब्याज भी निकालना पड़े तो भी हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो कल हमने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के लिए, गुड इवनिंग अभिजीत, ठीक है, हम लोगों ने कल की कैलकुलेशंस की थी, कल वाले सवाल हमने किए थे। ठीक है, तो कल जो बच्चे क्लास में नहीं थे तो आप बाद में जाइएगा। ठीक है, और बाद में जाकर सुकून से आप कल वाली क्लास को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगली बात, आज हम करने क्या वाले हैं, तो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को और लगाते हैं आपके सामने क्लास का पहला सवाल। तो एक मिनट रुक, मैं एक पीडीएफ लगा दूं। ठीक है, एक मिनट रुकना। सिंपल इंटरेस्ट, चलिए भाई, हर्ष प्रताप, सुधा पांडे, सभी बच्चों का स्वागत है अभी। अभी तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, जैसा कि पीडीएफ स्लाइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल अप्रोच होगी। ठीक है, कोई भी चीज ट्रिक की तरह मैं नहीं बोलूंगा। प्रणाम भैया, कैसे हो? ठीक है, कोई भी चीज ट्रिक की तरह हम नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, तो बस उसी चीजों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल हमने पढ़ा था कि रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। तो हमने पढ़ा था भाई ऐसा ही बराबर PRT/100। और उसके बाद आप लोग को मैंने समझाया था कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ गेम करना सीख जाओ, अगर आप ये करना सीख गए कि ब्याज की दर क्या होती है, ठीक है, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज देखते हैं कि किस किस तरीके के सवाल हमारे सामने आएंगे और कैसे कैसे हमको उसको इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे हमको उसको पढ़ना है, क्रैक करना है। तो देखिएगा भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, एक सवाल आपके सामने हमने यहाँ पर लिखा है। बताएं सर जी, आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई तो अब रिकॉर्ड देख रहे, अच्छा रिकॉर्डेड देख रहे थे, चलो अच्छी बात है भाई, आप क्लासेस पूरी कर लो जो छोटी हुई है आपकी। ठीक है, तो जरा सवाल देखिएगा, हिंदी में सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ बिकॉज हिंदी में कुछ जगह पर मिसप्रिंटिंग है, तो उसके लिए मैं आपको सवाल पढ़ दे रहा हूँ। इंग्लिश में सवाल बिल्कुल ठीक लिखा है, बाकी बच्चे अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। यदि 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.2/3% पर एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है बेटा वो कितना है, जो आपका मूलधन है, साधारण ब्याज यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, साधारण ब्याज मूलधन से 6600 रुपए कम है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? यानी कि एक निश्चित राशि के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या लिखा है, निश्चित लिखा था, ये निश्चित है,
ये निश्चित राशि हो गया और राशि लिखा है, ठीक है। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में, देखो आज के सवाल थोड़े अच्छे होने वाले हैं, थोड़ा लेवल मैंने बढ़ाया है, तो सारे बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, आप आराम से सीखिए जिससे कि चीजों को समझ पाए। तो मैंने बोला कि जितना भी सिंपल इंटरेस्ट कमा रहे हो, जितना भी आपने सिंपल इंटरेस्ट कमाया है, वो प्रिंसिपल से यानी कि मूलधन से कितना कम है बच्चों? 6600 रुपए कम है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्याज निकालना है और आपको ये निकालना है कि कितना प्रिंसिपल यानी कितना मूलधन था। फटाफट से बताइए कि आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। आप लोग को मैंने एक क्लास का लिंक भी दे दिया है। इस क्लास के बाद आपको पता है कि वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज जो चल रही है उसकी भी क्लास एक होगी, 10 से 10:30 आधे घंटे क्लास वो रहती है, ठीक है। हालांकि कल कुछ बच्चों ने कहा था उसका टाइम बढ़ा दीजिए, तो उसका टाइम भी बढ़ा देंगे। बताए मेरे सारे बच्चे, सवाल का उत्तर क्या बनेगा? प्रिंसिपल आ गया 9,000 रुपए, ठीक है। और ब्याज कितना आएगा बेटा? देखो भाई, अब जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहा सारे बच्चे यहाँ पर समझे। देखो कल मैंने आपसे कहा था कि सारा गेम बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, 2400 रुपए, ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अब देखो भाई, जिनसे सवाल हो गया अच्छी बात है, जिनसे सवाल नहीं हुआ और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो सारे बच्चे इन सवालों को सीखेंगे। तो देखो बेटा, मैंने आपसे कभी बोला था, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि जो सारा गेम है ना वो ब्याज की दर का है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काम किस तरीके से करता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया था प्रिंस, ठीक है, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। देखो भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ब्याज की दर दे रखी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है? तो आप हो गए सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 सही 2/3%, ठीक है। आप इसको चेंज कर लो, तो कैसे चेंज करेंगे बेटा? 6 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 × 18 और +2 कितना हो गया बच्चों? 20 हो गया। तो 20/3% है, और जब भी परसेंट हटता है तो 100 से होता है बच्चों डिवाइड। तो 20 से काट दिया मैंने, कितनी बार? 5 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 1/15 आ गया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई बेटे? 1/15 आ गई। अच्छा, 1/15 का मतलब क्या है? कि आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि अगर 15 यूनिट का प्रिंसिपल होगा तो उस पर 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला कि अगर 15 यूनिट का मूलधन होगा तो उस पर 1 यूनिट का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। सारे बच्चे मुझे बताइए, इतनी बात क्लियर है? पहले भाई, जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करोगे, परसेंट से फ्रैक्शन में लेके आओगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना वो दिखाएगी बेटा मूलधन को। क्या दिखाएगी बच्चों? ये मूलधन को। और ऊपर क्या है बेटा? 15 यूनिट के मूलधन पर 1 यूनिट का ब्याज कमाया गया। 15 यूनिट के मूलधन पर 1 यूनिट का ब्याज कमाया गया। अब सवाल में कह रहा है कि जो ये ब्याज है, जो ये ब्याज है बेटा, ये मूलधन से कम है, ठीक है। यानी कि आपको ये लिखना है, देखो प्रिंसिपल लिख लो यहाँ पर, यानी कि मूलधन की बात कर रहे हैं, और साथ में लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर बेटा 15 यूनिट का प्रिंसिपल था तो उस पर 1 ब्याज कम है, यानी कि ये जो ब्याज है, सारे बच्चे बताओ कितना बनकर आएगा? जल्दी से बोलो भाई, बताए भाई कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? कोई बच्चा बता सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? जल्दी से बताओ। 14, 1, देखो सारे बच्चे बात समझना, 4, ठीक है। 4 कैसे आएगा? जल्दी से बोलो भाई, क्योंकि देखो सारे बच्चे बात समझो, यहाँ पर दे रखा है 4 वर्षों में। क्या दे रखा है बच्चों? 4 वर्षों में दे रखा है। तो अगर 1 साल में 1 प्रिंसिपल कमा रहे हो, अगर 1 साल में 1 यूनिट प्रिंसिपल कमा रहे हो, तो 4 वर्षों में कितना ब्याज कमाओगे? तो आप कहोगे सर 4 वर्षों में 4 यूनिट ब्याज कमाएंगे। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई है वाली? देखो सवाल, मैंने कहा कि आज के सवाल अच्छे होने वाले हैं, तो इन सवालों को सीखने के लिए आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इन सवालों को सीख पाएंगे, अन्यथा ये सवाल बहुत कठिन बन जाएंगे आपके लिए। और जब एग्जाम में आएंगे तो कहोगे पेपर बहुत कठिन था। तो पेपर बहुत कठिन नहीं होगा, आपकी तैयारी की कमी होगी, ठीक है। तो तैयारी कम ना करें, अपनी तैयारी को बढ़ाकर रखें, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों, बात समझ लो फिर से, कि ब्याज की दर कितनी आ रही है? 1/15 आ रही है। मतलब 15 यूनिट अगर प्रिंसिपल होगा तो उस पर 1 साल में 1 यूनिट का ब्याज कमाओगे। 1 साल में 1 यूनिट का ब्याज कमाओगे। अगर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है तो बच्चों बताओ कि 4 वर्षों में कितना ब्याज है बच्चों? 1 साल में 1। तो हमने कल पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट, कमाया हुआ साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो 1 साल में 1, तो 4 साल में कितना ब्याज आ गया बच्चों? 4 आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि 15 प्रिंसिपल पर 4 साल में मैंने ब्याज कमाया 4,
अब सारे बच्चे बात समझना, देखो प्रिंसिपल तो है 15 और तुमने ब्याज कमाया कितना 4, तो बेटा कितना कम है, तो आप कहोगे सर 11 यूनिट कम है। कितना कम है बच्चों, 11 यूनिट कम है। और सवाल में कह रहा है कि 6600 रुपए कम है, तो ये 11 यूनिट ही 6600 रुपए के बराबर है। अगर 11 की वैल्यू 6600 आ जाएगी तो 1 की वैल्यू 600 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 600 आ जाएगी तो 15 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ये मूलधन मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 15 इंटू 600 यानी कि 9000 रुपए। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? तो हमने जो यहाँ पर प्रिंसिपल कमाया वो कितना आ गया, 9000 रुपए। अगर आपसे ये पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 की निकाल दो 2400 रुपए, क्योंकि 1 की वैल्यू 600 तो 4 की वैल्यू 2400। फटाफट से सारे बच्चे मुझे कमेंट में आकर बताइए क्या बात क्लियर हुई है? ये जल्दी से बताओ, क्या सवाल समझ में आया है? ये क्लियर है? चलो देखो भाई, आपको बनना है दरोगा, या फिर आपको कोई भी अगर एग्जाम निकालना है, भाई एसएससी का एग्जाम निकालना है, कोई सा भी एग्जाम निकालना है, तो वहां पर मैथ इतनी आसान नहीं आने वाली है ना। तो मैथ का लेवल थोड़ा सा बढ़ाकर चलिए। अभी आप लोगों को हल्के पढ़ने की आदत है, ठीक है, आसान पढ़ने की आदत है, बात अलग है, लेकिन आदतों को बदलकर ही कंपटीशन निकाला जाता है। अगर आपकी जो आदत है, आपको जो आता है, केवल वही पढ़ते रहोगे ना, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा जो आपको नहीं आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, बिकॉज थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन। देखो सवाल में कह रहा है कि 150 रुपए का ब्याज कमाने के लिए, 150 रुपए का ब्याज कमाने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर, ठीक है, 4%। देखो अब यहाँ पर कितने समय के लिए दिया है बेटा, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। यानी कि आपने जो पैसा दिया है बच्चों, आपने बच्चों जो पैसा दिया है वो कितने समय के लिए दिया है, वो केवल 6 महीने के लिए दिया है, ठीक है। यानी कि 4% पर एनम क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन 6 महीने के लिए ही पैसा दे रहे हो। पैसा कितने के लिए दे रहे हो, 6 महीने के लिए दे रहे हो। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि तुमसे ये बोलो कि भैया तुम्हें 150 रुपए का ब्याज कमाना है, 6 महीने में कमाना है, और 4% की तुम्हारे पास क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये बता दो कितना पैसा देना चाहिए कि तुमको 150 रुपए मिल जाए। जल्दी से बताओ कितना पैसा मिलना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात हो गई, बिल्कुल ठीक। देखो सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं, सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं कि 6 महीने में 150 रुपए का ब्याज है। 6 महीने में कितना ब्याज है बच्चों, मात्र 150 रुपए का ब्याज है। तो मैंने बोला कि बच्चा अगर 6 महीने में 150 रुपए ब्याज आ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि 1 साल में कितना ब्याज आएगा। तो आप कहोगे सर अगले 6 महीने में भी हम 150 रुपए ही ब्याज कमाएंगे। अरे बोलो बात समझ में आई ना, कि अगले 6 महीने में भी हम कितना ब्याज कमाएंगे, 150 रुपए। तो 1 साल में ब्याज कितना हो गया बच्चों, 300 रुपए हो गया। 1 साल के ब्याज कितना हो गया बच्चों, 300 रुपए। और सवाल कह रहा है कि 1 साल में 4% ब्याज कमाते हो। 1 साल में कितना ब्याज कमाते हो, 4%। तो यानी कि 4% रुपए 300 के बराबर है। और आपको पता है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना होता है, तो मूलधन तो अपने आप का 100% ही होगा। यानी कि इसको भाई 25 से गुणा कर दो 100 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मूलधन बराबर 100% बराबर, यहाँ पर ही 25 से गुणा करनी पड़ेगी, 25 दिया 75। तो यही सवाल का उत्तर है 7500 रुपए। देखो कितना आसान सवाल था ये, ठीक है। पी आ गया आपका निकल के यहाँ से। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? काफी आसान क्वेश्चन है। फिर समझ लो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि बेटा अगर 150 रुपए तुम्हें 6 महीने में कमाने हैं, अगर 6 महीने में 150 रुपए कमाओगे, ठीक है, और ब्याज की दर क्या है बच्चों, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ प्रताप। देखो बेटा सवाल में कह रहा है कि आपने 4% ब्याज पर कुछ रुपए दिए हैं, ठीक है, कितने रुपए दिए निकालना है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 4% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से आप 6 महीने में 150 रुपए ब्याज कमाते हो। 6 महीने में कितना ब्याज है बच्चों, 150 रुपए। तो मैंने बोला बच्चों अगर 6 महीने में 150 रुपए ब्याज है, तो 1 साल में 300 रुपए ब्याज होगा। ये बात समझ में आती है? अगर 6 महीने में 150 तो 1 साल में 300। और सवाल में कह रहा है कि 1 साल में 4% है, क्योंकि 4% पर एनम दे रखा है। तो 4% की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500। और यही सवाल का उत्तर है, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, जल्दी से बताओ भी, आगे बढ़े। हम सब करे सारे बच्चे, एक बारी बात समझ में अगर आती है तो फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सवाल को मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, बिकॉज हिंदी में मिसप्रिंटिंग है। सवाल में आपसे बोला गया है, ठीक है, देखो भाई, दो अलग अलग स्रोतों से, दो अलग अलग स्रोतों से 3 साल के लिए 150 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज। देखो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग स्रोतों से, मतलब हमने दो अलग अलग जगह पैसा दिया है, और 3 सालों में तुम्हारे लिए जो 150 रुपए है ना, 150 रुपए, तो 150 रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो उसका अंतर कितना है, 13 रुपए 50 पैसे है। कितना अंतर है बच्चों, 13 रुपए 50 पैसे। ठीक है भाई। तो अगली बात आपसे ये पूछिए कि उनके ब्याज दर के बीच का अंतर बताएं, कि भाई दोनों पैसों को अलग अलग रेट पर दिया होगा, तो दोनों रेट का डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर करिए। मैं इस सवाल को करने के लिए आप लोग को दे रहा हूँ 75 सेकेंड। बताएं भाई। 3 साल में मिल रहे हैं कितने, 13 रुपए 50 पैसे। कितने रुपए पर मिल रहे हैं, 150 रुपए पर मिल रहे हैं। तो प्रीति ने सबसे पहले करा है आंसर इस सवाल का। जल्दी जल्दी करें, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ बहुत आराम से। ठीक है। जिस बच्चे से क्वेश्चन ना हो कम से कम वो पढ़ ले 2-3 बार सवाल को। ठीक है। बॉबी वेलकम। शुभम विश्वकर्मा, प्रताप तिवारी प्रणाम बेटा। बॉबी अंगद बेटा स्वागत है क्लास में। हम क्वेश्चन सुनकर समझ ही नहीं पा रहे, फिर भी सॉल्व किया बस। चलो अच्छी बात है भाई। थोड़ा ये हिंदी में थोड़ी मिसप्रिंटिंग चलेगी। आप सवाल को अंग्रेजी में ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदी में समझा चुका हूं मैं क्वेश्चन। अच्छा, ये अंगद है, अंगद इनका नाम है वैसे, अंगद कुमार। ठीक है। तो चलिए भाई, तो बच्चे सवाल को नहीं कर पा रहे हैं आंसर, समझते कैसे करना है सवाल को। देखो भाई सारे बच्चे, एक मुझे बात बताओ। सवाल में कह रहा है कि तुमको 3 वर्षों में, कितने वर्षों में बच्चों, 3 साल में। ठीक है, 3 वर्ष की बात करिए, तो 3 वर्ष में कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 13 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं। मैक्सिमम मिनट्स इन लास्ट 30 डेज। अच्छा, ठीक है। कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा, 3 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं। कितने साल में, 3 साल में। तो मुझे ये बताओ कि 1 साल में कितना मिलेगा। तो आपको सर 1 साल में मिलेंगे 4.5 रुपए। क्या सबको इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि अगर 3 साल में 13 रुपए 50 पैसे का ब्याज कमाते हो, तो ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो हर साल का बराबर रहता है। तो 3 साल में 13 रुपए 50 पैसे, तो 1 साल में कितना रुपया आ गया, 4.5 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, सिंपल सी बात है, 4.5 रुपए तुमने दोनों डिफरेंस बताया ना भाई। 4.5 रुपए का क्या अंतर तो बनकर आ रहा है कि तुमने दोनों जगह से जो ब्याज कमाया उसका अंतर है कितना, 4.5 रुपए। कितने साल में, 1 साल में। कितने पर मिलेगा आपको, सर 1500 रुपए पर मिलेगा, सॉरी 150 रुपए पर। ठीक है, तो 100 पर निकालना था बस। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया बेटा, 45/15 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 45/45/15। ठीक है। 15×3=45, कितना बनकर आ गया ये, 3%। ठीक है, 0.3। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 13 रुपए 50 पैसे, 4.5 रुपए, 150 रुपए, 13 रुपए 50 पैसे, 3 × 12, 3×5 15। ठीक है, 150 रुपए। ठीक है विशाखा बेटा, बिल्कुल 3 ही आया था। हाँ 3 ही आएगा भाई, ये 3% ही बनकर आएगा। ठीक है, 0.3 नहीं, 3%। ठीक है, ये सवाल का। ठीक है बेटा, चलो देखो भाई, मैंने बोला सवाल में कह रहा है तुमसे बच्चों कि तुमने 13 रुपए 50 पैसे का अंतर कमाया। 13 रुपए 50 पैसे का अंतर का क्या मतलब है कि तुमने दो पार्ट तुमने दे दिया पैसे के, कि एक पार्ट मान लो कि भाई तुमने P1 पर दे दिया था, एक पार्ट तुमने P2 पर दे दिया था। तो यहाँ से भी कुछ ब्याज कमाया और यहाँ से भी कुछ ब्याज कमाया, और इन दोनों से जो कमाया गया ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2, भाई दोनों ब्याज आपके आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2। तो इनका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 1350 पैसे।
इतना दे रखा था, तो 13 रुपए 50 पैसे 3 सालों में अंतर है, तो 1 साल का अंतर कितना बन के आएगा? तो आपको सर 1 साल का अंतर बन के आएगा 4.5 रुपए। अगर 1 साल में 4.5 रुपए का डिफरेंस है, तो 4.5 रुपए का डिफरेंस भी तो 150 रुपए पर बनेगा। भाई 4.5 रुपए का डिफरेंस कितने पर बनेगा? 150 रुपए पर बनेगा। तो भैया 4.5 रुपए का डिफरेंस अगर 150 रुपए पर बनना है, तो कितना परसेंट बनना है? 3%। भाई ब्याज का अंतर भी कितना आएगा? 3% ही आएगा। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा, हमसे डिफरेंस पूछा है। आई ना बात समझ में भाई? अब बहुत सारे बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2, फिर फॉर्मूला लगा लो सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, तो बस फंस जाओगे फालतू में, कोई मतलब नहीं है उस बात का। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगली हम सवाल को लगा लेते हैं। प्रणाम भाई महेंद्र। देखो भाई सवाल हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सवाल को बता दे रहा हूँ अलग से। देखो एक मूलधन है, ठीक है, 15 साल में, देखो क्या बोला जा रहा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज पर 15 साल में, ठीक है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि वो कितने वर्षों में 5 गुना होगा। तो कितने वर्षों में यह खुद का कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे बताइए। सर यही लिखा किस भाषा में है? बस ये किसी भी भाषा में लिख गया है। अच्छा हाँ, पोल करा दे। इस सवाल के लिए तो 1 मिनट भी बहुत है। देखो काफी आसान क्वेश्चन है ये। हाँ 20 सेकंड का भी सवाल नहीं है, लेकिन वो तब नहीं है जब आपने कर रखा है पहले से इसको। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए सवाल प्रॉब्लम करेगा। बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट पर 15 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 5 गुना कितने सालों में होगा, बस ये पूछा है। हाँ ये हमने सिखाया है। देखो भाई अब देखते हैं सवाल कैसे करना है। सवाल करने के 2-3 तरीके हैं और मैं आपको एक एक करके सारे तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, सारे बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात, सवाल में जो पहले स्टेटमेंट दे रखी है उसको पढ़ के अपने मतलब का डेटा निकाल लो। सवाल में कह रहा है कि एक जो रुपए है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। यानी कि बच्चों जो पैसा है अगर प्रिंसिपल P होगा तो जो अमाउंट होगा, क्या इसका रेशियो 1:3 बन जाएगा? क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर 1 यूनिट प्रिंसिपल है तो वो अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है 15 साल में? क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, बोलो भाई सारे बच्चे कि भैया अगर 1 यूनिट का मूलधन है तो जो मिश्रधन बनकर आ रहा है वो कितना है बेटा? 3 है। तो अगर 1 यूनिट मूलधन है और 3 मिश्रधन है तो ब्याज कितना कमाया? तो आपने ब्याज कमाया 2 यूनिट का। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में आकर। अगर समझ में आई तो आप वाई लिख दीजिए, वाई फॉर यस। जल्दी जल्दी बताओगे, ठीक है भाई, क्योंकि इतना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल बन के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका मतलब क्या है बच्चों? गुड इवनिंग मैम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि आपने 2 यूनिट का ब्याज कमाया और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। कितना होता है बच्चों? PRT/100। तो हमने 2 यूनिट का ब्याज कमाया। कितना ब्याज कमाया? 2। किस प्रिंसिपल पर कमाया? तो 1 यूनिट के मूलधन पर कमाया। किस ब्याज की दर पे कमाया हमको नहीं पता, लेकिन 15 सालों में कमाया हमको ये पता है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम कहेंगे सर रेट बराबर कितना आ गया? यहाँ से रेट आ गया 200/15। कितना आ गया बच्चों? 200/15। कुछ काट पीट लो इसको, यहाँ से काट लेते हैं, 5×3 = 15 और 20 बार काट लेंगे तो 40/3% रेट आ गया। तो ये फर्स्ट मेथड है। इसके 3 तरीके हैं, आपको मैं तीनों बताऊंगा, अभी बस सीख लो कि इसका बेसिक क्या है पहले। ठीक है,
तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमने रेट निकाल दिया और हमसे पूछा क्या है कि ये 5 गुना कितने समय में होगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझसे 5 गुना पूछा है, इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो 1 यूनिट का प्रिंसिपल है वो 5 बन जाएगा। इसका मतलब मैं कितना ब्याज कमाऊंगा? तो आप कहोगे सर इसका मतलब आप 4 ब्याज कमाना चाहते हो। तो 4 ब्याज समझ नहीं आया यार, इसमें क्या नहीं समझ आया भाई? देखो ये समझ में आया? पहले जल्दी से ये बताओ यार फटाफट। एक तो कमेंट तुम एक्टिव नहीं हो, बिल्कुल मरे पड़े रहते हो कमेंट पे। फिर कहोगे बिल्कुल जब समझा देंगे पूरी बात तो समझ में नहीं आया। जब तुमसे उस टाइम मैंने पूछा था कि ये बताओ कि समझ में आया नहीं आया, तो क्यों नहीं बोलते हो कि नहीं आया? जब इतना आगे निकल के तक कहोगे सर वो बता दो स्टार्टिंग वाला। भैया कमेंट में एक्टिव रहो, ठीक है? हाँ पहले सोते रहेंगे, ठीक है? देखो मैंने तुमसे बोला सवाल में क्या लिखा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो रहा है। भैया बेटा 15 साल में 3 गुना का मतलब क्या है कि 1 का 3 हो जाएगा। अरे बोलो बेटा 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि अगर एक मूलधन होगा तो अमाउंट यानी कि जो आपका मिशन है वो 3 हो जाएगा। तो बेटा अगर 1 का 3 हो रहा है तो यानी कि 2 यूनिट का ब्याज कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? भाई तुमने 1 का प्रिंसिपल था उसमें 2 जोड़ दिया तुमने ब्याज, तभी तो 3 बना होगा ये। बोलो आई बात समझ में? विवेक वेलकम टू द क्लास। ठीक है, अब बेटा तुमने 2 का ब्याज कमाया, तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कल से, फॉर्मूला तुमको मैंने पढ़ा दिया कि 2 का ब्याज है किस मूलधन पर है, तो मूलधन 1 मान के चले हो तो मूलधन 1 रख दो। ब्याज की दर कितनी है नहीं पता, लेकिन 15 सालों में हो रहा है तो भैया 15 साल में लगा दिया मैंने, बटे में 100 आ गया क्योंकि फॉर्मूले में 100 आता है यहाँ पर। तो काटा पीटी मचाई तो ब्याज की दर कितनी आ गई बेटा? 40/3 आ गई। अब समझ में आया? जल्दी से बोलो। ठीक है, अब सेम चीज यहां पर करी तो मैंने बोला कि अब सवाल में पूछ रहा है कि 5 गुना कितने समय में कमाओगे? 5 गुना कितने समय में कमाओगे? तो 1 का 5 करना है, तो 1 का 5 कब होगा? जब तुम 4 यूनिट का साधारण ब्याज कमाओगे, जब तुम 4 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट कमाओगे। तो 4 का ब्याज कमाना है एक मूलधन पर, रेट तुमने निकाला अभी 40/3 रहेगा। ठीक है, टाइम तुमसे पूछा गया है, नीचे भैया फॉर्मूले में 100 भी आता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से बोलो सारे बच्चे। 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा? टी बराबर आ गया 30 ईयर्स। ठीक है भाई, तो ये एक तरीका है इस सवाल को करने का, बाकी तरीके बताते हैं अब आप लोग को। ये हो गया 30 साल इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेथड 2 पर। अब चलते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 पर। देखना बेटा, अब आपसे कह रहा हमें यही याद है, चलो अच्छी बात है। देखो आपको अगर ये तो बेसिक था, लेकिन एग्जाम में क्या करना है तो ये देखना बेटा, एक फॉर्मूला याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है T1 - 1 अपॉन T2, नहीं T1 नहीं, N1 - 1। फॉर्मूला होता है बच्चों N1 - 1 अपॉन N2 - 1 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद करना। एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है कि कितने गुना पैसा हो जा रहा है। तो देखो बेटा सवाल में कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी, पहले 3 गुना हो जा रहा है। पहले कितना हो जा रहा है बच्चों? 3 गुना हो रहा है। तो अगर पहले बेटा 3 गुना हो जा रहा है तो यहाँ पर एन की वैल्यू लगा दो, N1 की लगा दो 3 -1 बटे N2 पूछा क्या गया है तो आपसे 5 गुने के लिए पूछा है, तो N2 बराबर रख दो बच्चों 5, बस कुछ नहीं करना। T1 दे रखा है तुम्हें कि पहले भाई 15 सालों में हो जा रहा है, पहले कितने वर्षों में हो रहा है बेटा? 15 वर्षों में। तो तुमने T1 रख दिया 15 और T2 तुमको निकालना है। क्या बात समझ में आई? तो अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें साहब, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? T2 बराबर आ जाएगा 30 साल। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये तरीका? जल्दी से बोलो कमेंट में आकर, थम्स अप कर दो। अच्छा खाली कमेंट में बता के बताओ, थम्स अप करो सारे बच्चे एक बार कि ये तरीका समझ में आया। N1 - 1 अपॉन N2 - 1 बराबर T1 अपॉन T2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है जो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 3। देखो भाई मैं हमेशा आपको हमेशा सवालों के 2-3 तरीके बताता हूँ, जिससे कि आपको जो भी समझ में आए, आपको जो भी पल्ले पड़े, आप उसका इस्तेमाल करके सवाल को कर लीजिए। ठीक है, शिवांत दीक्षित स्वागत है, सही टाइम पर आए हो, बिकॉज नया तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेना बेटा। ठीक है, चलो मैंने बोला कि सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है बच्चों कि आपके पास कुछ पैसा है और वो पैसा अपने आप का 3 गुना हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है? 15 सालों में। कितने सालों में हो रहा है बच्चों? 15 सालों में। और सवाल में ये पूछ रहा है कि वो अपने आप का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? अपने आप का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ये सवाल था। ठीक है, जो बच्चे बाद में आए हैं
तो उनको सवाल समझाते हैं। सवाल में ये दे रखा था कि कोई पैसा है बच्चों, ठीक है, कोई पैसा है, वो अपने आप का 3 गुना हो रहा है, अपने आप का 3 गुना कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, और ये पूछा है कि वो अपने आप का 5 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक, समझना सारे बच्चे, मुझे एक बार फिर से बताना कि अगर मेरे पास जो पैसा है वो 1 यूनिट है और वो 3 गुना हो जा रहा है, तो पैसा 3 गुना तब होगा ना जब मैं कुछ ब्याज कमाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर कितना इंटरेस्ट कमाया, जल्दी से बताओ कि अगर मैं 1 से 3 पैसा बना रहा हूं, अगर मेरा 1 प्रिंसिपल है और 3 अमाउंट बन रहा है, अगर 1 मूलधन है और 3 मिश्रधन है, तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट का ब्याज कमाया होगा। कितना ब्याज कमाया मैंने, 2 यूनिट का, और नीचे एक का बन जा रहा है 5, तो मैं कितना ब्याज कमाना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे गुरुजी आप यहाँ पर 4 यूनिट ब्याज कमाना चाहते हो, आप यहाँ पर 4 यूनिट ब्याज कमाना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या नोटिस करा, तो कहोगे सर हमने ये नोटिस करा कि जो आप ब्याज कमाना चाहते हो ना, वो पहले के मुकाबले दुगना है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि जो ब्याज कमा रहे हैं वो पहले के मुकाबले में दुगना ब्याज है। तो याद रखना, अगर दुगना ब्याज है तो समय भी दुगना लगेगा। तो बस कुछ नहीं करना, जितनी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रही है उतनी ही मल्टीप्लाई टाइम में करा दो, तो 15 दूनी 30 साल, और यही सवाल का उत्तर है, बात खत्म। क्या सारे बच्चों को बात पढ़ने पड़ी? ठीक है भाई, क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, मजा आया ना? तो भाई ये तरीका बहुत जबरदस्त है, ये आप ओरली कर पाएंगे। अब आपने सवाल में ऐसे देखा कि अच्छा 15 साल में 3 गुना, यानी कि 2 ब्याज कमा रहे हैं, ठीक है, 15 साल में 3 गुना है ना, 2 ब्याज कमा रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि हम 1 का 5 करना चाह रहे हैं, यानी कि 4 ब्याज कमाना चाह रहे हैं, तो पहले के मुकाबले डबल ब्याज करना चाह रहे हैं, तो समय भी डबल लगेगा, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ये तरीका बेस्ट है, सबसे आसान है, तो याद कर लो, इसको समझ लो, क्योंकि यही तरीका आपके काम आने वाला है। अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पढ़ रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट में जितना ब्याज आप 1 साल में कमाओगे उतना ही ब्याज आप अगले साल में भी कमाओगे। गुड इवनिंग साक्षी, आई एम वेरी गुड, एंड व्हाट अबाउट यू? ठीक है, जितना ब्याज अगर आपने, मैंने आपको पढ़ाया था ना कल कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष कमाया हुआ ब्याज बराबर रहता है। तो बच्चों अगर मैंने 15 साल में 2 ब्याज कमाया, तो अब मैं हर 15 साल में 2 ब्याज कमाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अब मैं हर 15 साल में, अच्छा मैं जानता हूं कि तुम सही नहीं हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, इसका मतलब क्या, जैसे कि मान लो तुमसे मैं ये सवाल पूछता, सेम क्वेश्चन है कि कोई पैसा 1 साल में, सॉरी 1 का 3 हो जा रहा है, यानी कि 15 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो सारे बच्चे बताना कि वो पैसा 9 गुना कितने सालों में होगा, जल्दी से बताओ, देखते बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने पूछा कि अगर यही सवाल होता, अच्छा नेट सही नहीं चल रहा, कनेक्शन चेंज कर लो, जल्दी से पढ़ो सारे बच्चे। इसी ही सवाल में मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि कोई पैसा है बच्चों और वो अपने आप का 60 सालों में, पंकज ने आंसर कर दिया, बाकी सारे बच्चे बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। प्रीति ने भी कर दिया, अनजान मुसाफिर भी आंसर कर दिए, चलो तो सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब देखो जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए, देखो फिर समझना, इसका मतलब क्या है कि आपने 15 साल में कितना ब्याज कमाया, तो आपने 15 साल में 2 यूनिट का ब्याज कमाया। अगर पैसे को 9 गुना करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि 8 यूनिट ब्याज कमाना चाहते हो। यही तो मतलब है इस बात का कि अगर पैसे को 9 गुना करना चाहते हो तो आप, इसका मतलब क्या है कि 8 यूनिट ब्याज कमाना चाहते हो। तो आप कहोगे सर कि हम पहले के मुकाबले 4 गुना ब्याज कमाना चाहते हैं, देखो तो 8 बनेगा, तो समय भी कितना लगेगा, बस 4 गुना। ये सवाल का उत्तर है। क्या बात समझ में आई बेटा? जिनको नहीं समझ में आया था अभी, जिनसे नहीं हो पाया था, क्या अब क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट में आकर, जिन बच्चों के आंसर्स नहीं आए थे क्या अब क्लियर है? कि बस ये देख लो कितना ब्याज कमाना है, बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए एक सवाल और करिए ऐसा ही। ये सवाल कह रहा है कि कोई पैसा है बच्चों, ठीक है, कोई पैसा है, वो अपने आप का 6 गुना हो जा रहा है 8 सालों में, अपने आप का 6 गुना हो जा रहा है 8 सालों में, तो 21 गुना कितने सालों में होगा, जल्दी से बताओ। 21 गुना कितने सालों में होगा? 6 गुना 8 साल में, तो 21 गुना कितने साल में? मैं पोल दे रहा हूँ, अब पोल दूंगा मैं 45 सेकेंड।
पंकज ने आंसर कर दिया है। चलिए सारे बच्चे पोल करिए। 6 गुना 8 साल में तो 21 गुना कितने साल में? बड़ी सिंपल सी बात है। या सारे बच्चों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, तो आप इन क्लासेस को शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे कि छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो पढ़ाने में और मजा आएगा, ठीक है। और जितने बच्चे भी क्लास अभी कर रहे हैं, तो 10 बजे सारे बच्चे प्रेजेंट रहना। 10 बजे वाली क्लास का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। क्लास कौन सी होने वाली है? वर्ल्ड मैपिंग की। तो हम मैप्स पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर सारे बच्चे टाइम से रहना बेटा, ठीक है। चलिए भाई, तो भाई जिन बच्चों ने सवाल हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ समझना बेटा फिर से। सवाल में क्या कह रहा था, ठीक है, बस मन नहीं लग रहा था, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अंकिता वेलकम टू द क्लास। देखिए भाई, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 6 गुना हो जा रहा है 8 सालों में। कितना बेटा? 6 गुना हो गया, यानी कि अगर 1 यूनिट पैसा होगा तो वो 6 हो गया। कितने ईयर्स में बच्चों? 8 ईयर्स में, ठीक है। तो कितना ब्याज कमाया? आप कहेंगे सर हमने ब्याज कमाया, इंटरेस्ट कमाया 5 यूनिट। हमने कितना इंटरेस्ट कमाया बच्चों? 5 यूनिट का इंटरेस्ट कमाया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21 गुना कितने सालों में होगा, यानी कि 1 का 21 बनाना है बच्चों। अगर 1 का 21 बनाना है तो कितना ब्याज कमाओगे? तो आप 20 ब्याज कमाओगे ना भाई। 1 का 21 बनाना है तो 21 में 1 तो प्रिंसिपल है और 20 क्या होगा? ब्याज होगा भाई। 21 में 1 क्या है? प्रिंसिपल है, और 20 क्या होगा? ब्याज होगा। तो आप देख रहे हो कि जो ब्याज है ना, वो पहले के मुकाबले कितना हो गया? 4 गुना हो गया। ब्याज पहले के मुकाबले कितना हो जा रहा है बच्चों? 4 गुना। तो टाइम पहले के मुकाबले कितना हो जाएगा? 4 गुना। अभी ये तो सिखाया है मैंने, जो भी ब्याज पे असर पड़ेगा वो आप यहाँ पर कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 ईयर्स। ये सवाल का सही उत्तर है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? ये तो सवाल अभी भी नहीं बना था, जल्दी से बताएं। देखो 3 सवाल करवा दिए लगभग एक ही तरीके से, ठीक है। आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं साहब, आगे बढ़ जाते हैं और सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल करते हैं। ये देखना, क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अंग्रेजी में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हिंदी वाले बच्चे एक बार जरा ध्यान देंगे। सवाल में कह रहा है कि कोई बंदी है कीर्ति, समझना बेटा, कोई बंदी है बेटा कीर्ति, यही से समझ लो। सारे बच्चे हिंदी वाले यहाँ पर नीचे देखना ही मत, इसको छोड़ो। एक मिनट रुको। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि कोई एक बच्ची है, नेटवर्क चला गया तो कोई बात नहीं बेटा, अभी सवाल स्टार्ट कर रहा है समझाना। देखो कोई एक बच्ची कीर्ति है, कीर्ति ने क्या करा है ना, 6% ब्याज की दर पे लोन लिया है। 6% ब्याज की दर पे लोन लिया है, और जो ब्याज की दर है वो प्रत्येक वर्ष 0.5% बढ़ जाती है। यानी कि अगर पहले 6% ब्याज होगा तो अगले साल 6.5 हो जाएगा, उसके अगले साल 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? अनु वेलकम, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कीर्ति ने बच्चों, सर आपकी तबीयत सही नहीं है तो ध्यान रखिए गर्म पानी। हाँ बिल्कुल साक्षी, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो कीर्ति ने 6% पर लोन लिया, जो कि हर साल 0.5% बढ़ जाता है। और उसने, अगर उसने 4 वर्षों के एंड में, ठीक है, उसने 4 वर्षों के एंड में जो टोटल ब्याज पे किया है, जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है, वो कितना है? 3375 रुपए है। कितना है बच्चों? 3375 रुपए। तो आपको बताना है कि ब्याज क्या होगा, यानी कि सॉरी प्रिंसिपल क्या होगा। इनमें से बताओ कि कौन सी वैल्यू आपकी प्रिंसिपल बन के आएगी, मूलधन बन के आएगी। जल्दी से बताइए सारे बच्चे। सवाल करने के लिए मैं दे रहा हूँ 75 सेकेंड। गर्वित सर, बिल्कुल सर, और सराज सर की क्लास की टाइम क्या है? अंकिता बता देंगे अभी। विपुल सर की क्लास शायद 10 बजे के आसपास ही होती है। सारांश की क्लास पता नहीं यार मुझे एग्जैक्टली। गलत टिक हो गया, अब रिपोर्ट थोड़ी करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो किसने कहा? साक्षी ने आंसर कर दिया, प्रीति ने, नदीम ने कर दिया।
सारे बच्चे करिए भाई आंसर। करा तो है लेकिन कुछ के तुक्के गलत हो गए, बाकी बच्चों ने कर दिया आंसर ठीक तरीके से। देखो भाई, देखो आपसे मैं सिंपल इंटरेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, और जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सारे बच्चे कल वाली क्लास भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि कल मैंने इसका बेसिक पढ़ाया है, तो काफी जानकारी आपको बेसिक में मिलेगी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए समझना बेटा, अगर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 6% की ब्याज दर पर बेटा लोन लिया है, ठीक है, हाँ ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख लेना। देखो 6% ब्याज दर पर बेटा लोन लिया है, और सवाल में कह रहा है कि हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5% इंक्रीज हो जाता है, और कितने सालों के बाद पैसा लौटाया गया है, तो 4 ईयर्स के बाद पैसे को लौटाया गया है। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 सालों तक चला होगा, है ना भाई। यानी कि पहले साल कितना ब्याज पे किया होगा, तो आप कहोगे सर पहले साल ब्याज दिया होगा 6%, दूसरे साल ब्याज कितना आएगा, तो आप कहोगे सर दूसरे साल 0.5 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 6.5%। ठीक है, सारे बच्चे बताओ बेटा कि तीसरे साल का ब्याज कितना बनेगा, जल्दी से बताओ, तीसरे साल का ब्याज कितना बनेगा 7%। सबको बात समझ में आ रही है। और चौथे साल का ब्याज कितना बनेगा, तो सारे बच्चे फटाक से बताएंगे कि गुरुजी ये बन के आ जाएगा 7.5%। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई, पहले मुझे ये बताओ, क्या सबको ये समझ में आया, जल्दी से बता दो मुझे एक बार। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि बेटा ये पहले साल में दिया गया ब्याज है, ये दूसरे साल में दिया गया ब्याज है, ये तीसरे साल में और चौथे साल में, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता तो मेरे पास क्या बन के आता, तो आप कहते सर आपके पास बन के आता कि आपने टोटल कितना ब्याज पे किया है, ये तो बन के आता। तो देखो भाई जोड़ लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 और 12 कितना हो गया 26, और 0.5 कितना हो गया 27। क्या बात समझ में आई। यानी कि मैंने 4 वर्षों के अंत में टोटल 27% का ब्याज दिया है। सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने 4 इयर्स के एंड में टोटल कितना ब्याज पे किया है 27%। और क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि टोटल आपने 4 वर्षों के एंड में कितना ब्याज पे किया है 3375 रुपया। यानी कि 27% की वैल्यू कितनी है 3375 रुपए है। तो मुझे बताओ कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ से काटो तो आपको दिखेगा कि 1% की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 125। ठीक है, 27 से कम 27, उसके बाद 125 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 125 है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो आप कहेंगे सर पीछे 2 जीरो चिपका दें, तो ये क्या बन के आ जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन बन के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर था। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, जल्दी से बोले, क्या सबको सवाल क्लियर है ये, ठीक है बच्चों। तो मैंने बोला ना कि देखो आप सारे बच्चे फॉर्मूले पर जाने से पहले, देखो अगर मैं क्या करता फॉर्मूला लगाता, है ना, वरना मैं फॉर्मूला लगाता, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करता, देखो कितना लेंदी सवाल था ये। सिंपल इंटरेस्ट, अरे चल जाओ भैया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो बोला गया है कि आपने जो पहला ब्याज दिया ना पहले साल का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल में, सिंपल इंटरेस्ट तीसरे साल में, सिंपल इंटरेस्ट चौथे साल में, ये कितना है 3375 रुपए है। ठीक है, अब मैं लगाता यहाँ पर पी, ठीक है, फिर मैं लेता यहाँ पर आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का 6 बनता, टाइम 1 साल के लिए दिया है बटे 100 करता, तो देखो कितना लेंथी कैलकुलेशन बन रही है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप सारा का सारा गेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से खेलना सीख गए तो बस काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चले बेटा आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब देखो सवाल लगभग से सेम है पर कुछ डिफरेंस है। सवाल समझ रहा हूँ हिंदी वाले बच्चों को कि फिर से कीर्ति ने लोन लिया, अब की 5% पर लोन लिया, और हर साल कितना बढ़ता है 0.5%, कितना बढ़ता है 0.5%। और उसने 4 वर्षों के एंड में, 4 साल के एंड में टोटल अमाउंट यानी कि टोटल मिश्रधन पे किया है कितना 8610 रुपए। कितना अमाउंट पे किया टोटल 8610 रुपए टोटल मिश्रधन है ये। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसने लोन कितना लिया था, फटाफट से ये बता दो। मैं आपके सामने पोल चला दे रहा हूँ, आंसर करिए। लगभग सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पकड़ लोगे बात समझ में आ जाएगी। तो प्रीति ने पकड़ लिया, साक्षी ने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया बच्चों, अंकिता ने भी कर लिया, जबरदस्त बेटा। अंकिता क्लास में पहली बार है शायद,
अरे बाकी बच्चे भी करे भाई, पहले ली है क्लास? अच्छा, बीच में गायब हो गए थे। तो अब कब गायब होने का रहता है? हाँ भाई, देखिए भाई, काफी खराब हालत बच्चों की इस सवाल में हो गई है वापसी से। ठीक है, तो अभी तक के टॉप 10 लर्नर्स आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए समझना बेटा क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, आपसे बोला गया है कि 5% ब्याज किधर है, यानी कि पहले साल में जो ब्याज दिया जाएगा कितना दिया जाएगा? 5%। दूसरे में कितना देंगे बच्चों? तो दूसरे में देंगे 5.5%। ठीक है, अब आयल में गलती कहाँ हो रही थी, है ना? तीसरे में कहा कितना देंगे बच्चों ब्याज? तीसरे में देंगे 6%। और चौथे साल में कितना देंगे ब्याज बच्चों? चौथे साल में देंगे 6.5%। क्या सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलिए। यानी कि अगर मैं 4 साल तक का टोटल ब्याज देखता हूँ तो कितना बन के आएगा? ये 23% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 23%। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या था सवाल के अंदर? यहाँ पर ट्विस्ट ये था बच्चों, यहाँ पर लिखा है शी पेड अमाउंट ऑफ 8610 रुपीज। और मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि इस बार ये मिश्रधन दिया है। क्या दिया है बच्चों? मिश्रधन। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। और अमाउंट बराबर क्या होता है बेटा? तो आप कहेंगे सर अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? खुशी, वेलकम टू द क्लास। क्या सबको क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि पिछले सवाल में देखो, लास्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 3375 रुपए का, टोटल ब्याज दिया है। जबकि इस सवाल में दे रखा है कि टोटल अमाउंट दिया है, टोटल मिश्रधन दिया है। ठीक है, और मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो बेटा 23% का ब्याज दिया है, और किस मूलधन पे दिया होगा? तो 100% के मूलधन पर दिया होगा। तो मतलब टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 123%। क्या ये वाली बात सारे बच्चों को समझ में आई? जल्दी से बोले, क्या ये समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो। नहीं समझ में आया बेटा, मैंने बोला कि मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, है ना? तो मूलधन कितना है? 100 मान के चलोगे ना, तभी तो तुम्हारा ब्याज 23 आएगा। तो टोटल 123 बन गया। और टोटल दे रखा है कितना? अमाउंट है ना, अमाउंट का मतलब क्या होता है? टोटल। मिश्रधन भी है, मूलधन भी है। तो भैया हम कहेंगे यहाँ पर कि 123 यूनिट या फिर 123% कितने के बराबर है? 8610 रुपए के बराबर है। तो आप यहाँ से जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 70 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 70 आ जाएगी, है ना? अगर 1% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7000 रुपए है। और यही सवाल का उत्तर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर हो गया? थम्स अप करें सारे बच्चे एक बारी, अगर सारे बच्चों को बात समझ में आई है तो फटाफट से। चलिए भाई, तो सवालों की देखो, आप एक बात समझना कि जरा सी लैंग्वेज घूमेगी और सवाल करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, मतलब तरीका तो वही रहेगा, लेकिन जो अप्रोच है, जो आपको बात समझनी है कि कभी 23% के बराबर रखना है, कब आपको 123 के बराबर रखना है। तो बड़े ही गौर से आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि अमाउंट दे रखा है कि इंटरेस्ट दे रखा है, वरना हम एग्जाम में फंस जाएंगे। और इस टाइप की छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम वहां पर क्या करेंगे? ऐसे आसान सवालों को गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो सवाल की भाषा को बहुत ध्यान से पढ़िए। सवाल कम से कम 2 बार पढ़िए अर्थमेटिक का, क्योंकि सारा गेम अर्थमेटिक में लैंग्वेज में ही हो रहा होता है। आप लैंग्वेज में फंसे नहीं, बस आपका गेम वहीं पर खत्म। चलिए भाई, एक अगला सवाल है बेटा, इसको मैं समझा देता हूँ हिंदी में भी। देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2 बैंकों में पैसा जमा किया गया। ठीक है, 2 बैंकों में पैसा जमा किया गया है। पहली बैंक में जो पैसा दिया गया है वो 3.5 सालों के लिए दिया गया है, 3.5 सालों के लिए दिया गया है। हाँ, अच्छा, दूसरे पर दिया गया 5 सालों के लिए। ठीक है, जो पहली बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 15% का। ठीक है, बल्कि जो यहाँ पर बोला गया है कि जो पहली बैंक है बेटा, 15% 2 समान धनराशि पर जमा की जाती है। ठीक है, हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि आपने 2 इक्वल अमाउंट जमा करे, 2 इक्वल अमाउंट जमा करे। किस ब्याज की दर पर बेटा? 15% ब्याज की दर पर। एक को दिया 3.5 साल के लिए, एक को दिया बच्चों 5 सालों के लिए। और सवाल में अगली बात बोल रहा है कि यदि उनके ब्याज का अंतर 144 रुपए है,
यदि उनके ब्याज का अंतर कितना है बच्चों, 144 रुपए, तो आपको बताना है कि प्रत्येक हिस्सा कितना होगा। दोनों हिस्से बराबर है तो एक ही हिस्सा आपको ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे आंसर करिएगा। आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट इस सवाल करने के लिए, फटाफट से करिए। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो सीख के जाओ। देखो बहुत ही आसान सवाल है। तो प्रीति ने कर दिया, अंकिता ने कर दिया, प्रिंस ने कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे भी करिए। बाकी बच्चे क्या हो गया, सवाल में फंस जा रहे हो बार बार है किसी न किसी बात में। कुछ बच्चों का होता है कि सर पूरा सही करते हैं, एंड में गलत हो जाता है ना। जिन बच्चों से सवाल ये गलत हो रहे हैं वो इस क्लास के बाद जब ये पीडीएफ आपको रिकॉर्डेड में मिल जाए तो फिर से इन सवालों को करना बेटा। ठीक है, जिन बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं लगातार, तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को दोबारा देखिए, है ना। और वीडियो को दोबारा देखें ना देखें, कम से कम सवाल दोबारा ट्राई करिए। अगर सवाल हो जाए दोबारा में तो ठीक है भाई, मेरे समझाने के बाद भी अगर सवाल नहीं हो रहा तो आपको वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है कि जब तक देखते रहो जब तक चीज तुम्हारे दिमाग में सेट ना हो जाए। ठीक, बार बार देखिए। चलो बेटा, जितने सवाल भी गलत हुए हैं सारे सवालों को दोबारा करना है। ठीक है, चलो। अब देखो मैंने आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15% है। ठीक है, दोनों ही ब्याज, दोनों ही प्रिंसिपल बराबर है। तो एक को दिया बेटा 3.5 सालों के लिए, एक को दिया बेटा मैंने 5.5 सालों के लिए। मुझे एक बात ये बताओ सारे बच्चे कि यहाँ पर जो भी आप ब्याज का अंतर निकाल के दिया 144 रुपए, ये ब्याज का अंतर क्यों आएगा? क्योंकि आपने 1 रुपए को, एक अमाउंट को आपने 1.5 साल एक्स्ट्रा के लिए दिया है। अरे बोलो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है ना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, यानी कि मूलधन भी सेम है। यानी कि जो तुम 144 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 144 रुपए एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हो? क्योंकि तुमने यहाँ पर दिया 3.5 सालों के लिए, यहाँ पर दिया है 5 सालों के लिए, तो 1.5 साल पैसा यहाँ पर एक्स्ट्रा गया हुआ है ना भाई। यहाँ पर 1.5 साल पैसा एक्स्ट्रा गया हुआ है, तो 1.5 साल पर हम कहेंगे कि बच्चों 1.5 साल पर हमारा पैसा एक्स्ट्रा गया। कितना पैसा एक्स्ट्रा गया? पी पैसा एक्स्ट्रा गया है, क्योंकि भाई पी तो सेम रहेगा। ठीक है, किस रेट पर गया है? तो 15% की रेट पर गया है। बटे में कितना कर दो, 100 कर दो, ये गया हुआ है साहब। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? जल्दी से बताएं। बोले साहब क्या क्लियर हो रहा है इतना? तो डेसिमल हटा दो, जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम काट लो, रिपीट कर दे। अरीबा वेलकम। देखो भाई, मैंने बोला कि यहाँ पर देखो कि तुम 144 रुपए ज्यादा कमा रहे हो, तो 144 रुपए ज्यादा क्यों कमा रहे हो? क्योंकि तुमने यहाँ पर कितना ब्याज एक्स्ट्रा कमाया? तुमने यहाँ पर 1.5 साल ब्याज एक्स्ट्रा कमाया, तभी तो तुमने यहाँ पर 144 रुपए ज्यादा कमाए। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्योंकि देखो, अगर आप इस सवाल को बिल्कुल प्रॉपरली करते ना तो ऐसे कर रहे होते, ऐसे कर रहे होते कि प्रिंसिपल तो सेम ही है। ठीक है, हमने एक पैसे को भाई 15% पर दिया, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, तो ये हमारा ब्याज हो गया। दूसरे पैसे को भी हमने कितने सालों के लिए दिया है बेटा? 15% पर दिया, लेकिन 3.5 सालों के लिए दिया है, तो बटे में 100, और ये कितने के बराबर है? 144 रुपए के बराबर है। बोलो ऐसे करते नहीं करते? आप समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता कि P गुणे 15/100 कॉमन ले लेता, तो यहाँ पर कितना बचता? 5 माइनस 3.5, तो कितना आएगा? ये 1.5 तो आएगा। तो मैं इस वाले स्टेप को सीधे सीधे लिख रहा हूँ। अरे बोलो भाई, क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? निक्की वेलकम बेटा। ये देखो मैंने क्या बोला, फिर समझ लो इस चीज को। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तुम 144 रुपए एक्स्ट्रा क्यों कमाते हो? यहाँ पर तुम 144 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए कमा रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ पर एक पैसे को दिया 3.5 सालों के लिए और एक को दिया 5 सालों के लिए, तो 1.5 साल एक्स्ट्रा ब्याज कमाया। यहाँ पर 1.5 साल एक्स्ट्रा ब्याज कमाया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा दोनों जगह, और दोनों जगह मूलधन भी सेम रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1.5 साल एक्स्ट्रा ब्याज कमाओगे, तो 1.5 साल एक्स्ट्रा ब्याज कमाने की वजह से तुमको क्या मिलेगा? 144 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, तो उसके बराबर पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको काट लो। काटो कैसे? 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 से फिर से काट लो, 3 पंजे 15, 16 तिया 48। तो P बराबर कितना आ गया? आपको कैसे? 16, यहाँ पर 1000 लिखा है, बटे में कितना है? 25 है।
25 अट्ठे 1000, ठीक है 40, सॉरी कितना आएगा यहाँ पर 40, 25 100 के 100, 16 चौके 64, 640 रुपए। अरे बोलो भाई क्या बात समझ में आई? सारे बच्चे थम्स अप करिए, क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा कमेंट पे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाओ सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, सच कहें तो ऊपर से निकल रहा है। प्रताप ऊपर से क्या निकला बताओ भाई, कौन सा स्टेप निकला? अच्छा ये वाली बात समझ में आई? ये बताओ बेटा कि तुमने एक हिस्से से इतना ब्याज कमाया, दूसरे हिस्से से इतना ब्याज कमाया, और सवाल कह रहा है कि इसका अंतर 144 रुपए है। ये बताओ, कमेंट ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इससे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर भी तो बेटा ये करोगे, देखो P इंटू 15/100 यहाँ पर भी है, P इंटू 15/100 यहाँ पर भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ गया 5 माइनस 3.5 आ गया, तो आपने इसको बराबर दिया 144 रुपए। इससे कर लो, सॉल्व करोगे, ये वाला स्टेप तो देखो वही आ गया जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। ये देखो, समझ में आई ना बात? ठीक है, तो यहाँ पर बस ओरली करना है चीजों को। कैसे ओरली करना है? भाई सिंपल से सोचने वाली बात है कि अगर मूलधन भी सेम है, अगर मूलधन भी सेम है और ब्याज की दर भी सेम है, भैया मूलधन भी बोल रहा है कि 2 इक्वल अमाउंट दिए गए हैं और ब्याज की दर भी 15% दी गई है, तो यानी कि जो भी तुम्हारा, जो तुम एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, जो 144 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो क्यों कमा रहे हो? क्योंकि तुमने बच्चों यहाँ पर 1.5 साल एक्स्ट्रा ब्याज कमाया। अरे भैया नीचे 100 होता है फॉर्मूले में नीचे 100 होता है, यहाँ पर 1.5 लिखा था, 1.5 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। अरे बोलो आई ना बात समझ? अरे इंजीनियर श्रीकांत सागर बहुत लेट आए हो। अच्छा कमेंट नहीं जा रहे हैं। देखो भाई जो बच्चे अभी लेट आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 10 बजे टाइम से आना, क्योंकि 10 बजे वाली क्लास में हम एकदम चीजों को फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग भाई श्रीकांत, ठीक है। तो 10 बजे सारे बच्चे टाइम से आ जाएगा, और उस क्लास का लिंक बेटा कमेंट बॉक्स में दे भी रखा है मैंने, मैपिंग वाली क्लास का, ठीक है। चलिए भाई, अब आप लोगों के लिए, हाँ अभी 10 बजे क्लास है, इसके बाद यानी कि 15 मिनट के अंदर फिर एक और क्लास है तुम्हारी, ठीक है। देखो भाई एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए जो हमेशा मैं देता हूँ कि जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पर हैं, अच्छी बात है, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी अनअकैडमी प्लस पर नहीं है, ठीक है, तो वो भी प्लस पर आ सकते हैं और बाकी बच्चों की तरह अपने भी नॉलेज को प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर सिस्टमैटिकल वे में और बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे के सारे कोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक सिस्टमैटिकल और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट आपको बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, हर संडे होता है 1 बजे। और अनअकैडमी प्लस पे देखो आने के फायदे क्या मिलने वाले हैं। पॉलिटी की क्लास थी, अच्छा हमारे पास फोन आया था मैम का, हमने उनसे पूछा, कह रही थी बात करके बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है प्रिंस, ठीक है भाई। देखो आपने सबसे बड़ी बात क्या कि आपने घर बैठ के क्लास देखी है, बहुत सारी क्लास आपको मिल जाती है, पढ़ते रहो जितना पढ़ना है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलता है, और वो टॉप एजुकेटर आपको सोचो अभी तो आप लोग को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं फ्री क्लास में, लेकिन अगर आप लोग को वो सारे एजुकेटर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाए कि भैया पहले तुम्हें हम सिखाएंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, फिर सिखाएंगे कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है। प्रिंस मिलेगा, कमिटमेंट है तो मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। आपके रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा आपको मिलेगा, मेंस की आंसर राइटिंग तक मिल जाती है, इससे बड़ी चीज और क्या लोगे। और बाकी आपको मेंटर गाइड तो करेंगे। अब देखो भाई 5 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये आपका आरओ के लिए बहुत काम आने वाला बैच है, आरओ एआरओ के लिए बहुत काम आने वाला बैच है। यहाँ पर आप एक बात देखिए कि यहाँ पर धनंजय सर आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं सेपरेटली, और आकांक्षा मैम का यूपी स्पेशल वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बैच है बेटा, ये आपका क्या है बेटा देखना देखो भाई यूपीपीएससी, तो जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, तो 12 महीने का यहाँ पर देखो प्री कम मेंस का एक बैच है, तो ये एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं, और 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर बेटा मिशन खाकी, तो जो बच्चे यूपीएसआई के लिए सीरियस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बैच आपके लिए बन रहा है 8 अप्रैल से, तो 8 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर आप लोग को मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी गंजे वाली फोटो लगा दी है लोगों ने, ठीक है। अब कह देंगे भैया इनसे कह रखा है कि अच्छी वाली फोटो लगा दो, स्मार्ट वाली, ठीक है, कोई बात नहीं,
है ना, पुराने समय की फोटो आपको पता, लेकिन बंदा तो मैं ही हूँ ना, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आप लोग को मैथ और ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊंगा। तो प्रॉपर तरीके से हम सारी तैयारी करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सब पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा आप लोग को मैं इसमें, ठीक है। पूरी ज्योग्राफी पूरी मैथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, साक्षी लेंगे अभी, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, है ना अंकिता बेटा, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओआर हो गया, यूपीएसआई हो गया, पैट हो गया, है ना, पैट आने वाला है, लेखपाल भी पैट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शनल कोर्स, बीओ का एग्जाम, तो सारे कोर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब करना क्या है, सब्सक्रिप्शन को भाई डिस्काउंटेड पैसे पर ले लो। कैसे लोगे डिस्काउंट, देखो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, जो भी बच्चा अनअकैडमी प्लस के बारे में सोच रहा है, अच्छा, तो आप बस रिन्यू करा लो, ठीक है। आप चाहो तो एक बार मेरे से बात कर लेना। प्रीति एक बार आप जाके बैच में चेक कर लेना, एक बार आप जाके ना बैच में चेक कर लेना, शेड्यूल में जाके, ठीक है। ठीक है अंकिता, आपको जो भी दिक्कत हो तो आप एक बार बात कर लेना, ठीक है अंकिता। क्योंकि देखो एक मेरा यहाँ पर पर्सनल बैच भी चल रहा है, मेरा प्लस में एक कोर्स चल रहा है रेशियो प्रपोर्शन का भी, ठीक है। तो रेशियो का भी एक बार कोर्स चल रहा है, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो 24 महीने का प्लान लेना, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखो 2 साल की फीस 8400 रुपीज है। हाँ बिल्कुल साक्षी, आप बात कर सकती हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे भाई एजुकेटर ऐप पे ही मैसेज कर सकते हैं, और बाकी अगर आपके पास अवेलेबल हूँ मैं तो भाई आप मुझसे इजीली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 7560 रुपए इसका 2 साल का प्राइस बनता है। कैसे, आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है, ठीक है, करवा देंगे अंकिता, करवा देंगे, ठीक है, वही वाला करवा लेंगे, ठीक है, जो आपकी इच्छा होगी, ठीक है। देखना बेटा, तो GS22 कोड लगाना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आप इसके ऊपर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने 1 साल का कोर्स लिया, तो 1 साल का कोर्स कितने का पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद, 6300 रुपए का। लेकिन आप जो क्लास देखी हो, तो क्लास देखकर आप कुछ पॉइंट्स कमाते हो, तो उन पॉइंट्स को भी रिडीम करा लो। तो जैसे ही आप पॉइंट्स को रिडीम कराओगे तो 10% तक की छूट और मिल सकती है। तो सोच के देखो, 10% और माइनस कर दो तो 630 रुपए तुम्हारे और कम हो जाएंगे। कितने रुपए कम हो जाएंगे, 630 रुपए। तो करीब करीब तुम्हें 5600 कुछ का ये कोर्स पड़ जाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो मात्र 5600 रुपए में अपने मन के एजुकेटर से पढ़ो, सारे के सारे एग्जाम की तैयारी करो, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सारा कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे को भी प्लस के बारे में और कुछ पूछना हो और कोई जानकारी लेनी हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट आता है, तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अंकिता, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सारे बच्चों को साक्षी, जितने बच्चे क्लास में हैं अभी, प्रीति वगैरह सब बच्चे मिलते हैं अभी 10 बजे। सारे बच्चे वहां पर टाइम से प्रेजेंट रहना, पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड मैपिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।